वीवीआईपी वाली एक्सेस में था ना, तो अचानक से मैं इधर देखता हूँ तो वो गुंथर निकल के जा रहे थे मेरे यहाँ से। सबसे गंदी वाली, सबसे बुरी वाली भागा दौड़ी जॉन सीना के लिए थी। और कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू द चैनल एक और नए व्लॉग में। और आज बड़ा मस्त मस्त और सही सही चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए। देखो, अभी सुपरस्टार स्पेक्टिकल इवेंट में देखने के लिए गया था, उसका पूरा व्लॉग भी मैंने बनाया, उस पर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया। बहुत सारी जो नई ऑडियंस है उन्होंने उसको देखा और ये वाली फील आई कि चलो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। और ये सुपरस्टार स्पेक्टिकल का जो पूरा शो था, ये जो पूरा टूर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया, उसकी वजह से बहुत कुछ फायदा हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंडिया में ग्रोथ को लेके। वो सारी चीजें तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा रिंग साइड एक्सपीरियंस है, मेरे को वीवीआईपी एक्सेस मिला है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, भाई आप किसके सुपरस्टार से मिले, कैसे मिले, क्या हुआ, जॉन सीना से भी मिलना था, उसका क्या रहा। तो सुपरस्टार स्पेक्टिकल होने के बाद नेक्स्ट क्या बड़ी चीज हो रही है। देखो, एक आध चीज है ऐसी जो कि मुझे पसंद नहीं आई, और वो ऑब्वियसली उसको समझा भी जा सकता है कि क्यों था। कि जो सुपरस्टार्स थे उनका जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा वो ऐसा था कि भाई सब चीज़ में ऐसा लगा था वो रश में है। मतलब 19 घंटे की पहले उनकी फ्लाइट थी, उसके बाद सीधा मीडिया इंटरव्यूज़ के लिए वो गए, एंड देन अरीना में पहुंचे, वहाँ पर compete किया, उसके बाद कुछ फिल्मिंग वगैरह हुई, उसके बाद सीधा वहाँ से जैसे ही खत्म हुआ तो समझो भागा दौड़ी में उसके बाद फ्लाइट लेके 19 घंटे की फ्लाइट लेके वो यूएस में पहुंच गया। तो जो भी सुपरस्टार्स यहाँ पर थे, जो मतलब एक दिन पहले नहीं आए थे, जैसे कि केविन ओवन, सैमी ज़ेन, रिया रिप्ली, ये थोड़ा सा पहले आ गए थे। तो जो बाद में आए, जो कि मेजोरिटी में सारे बाद में आए थे, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। एंड ऑब्वियसली भाई जब स्लीप वगैरह फिर शेड्यूल ऐसे एफ अप होता है तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो एक छोटा सा मुझे गड़बड़, मतलब गड़बड़ क्या बोलूं यार, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छा हो सकता था, बट ये नहीं कह सकता कि कोशिश नहीं की गई होगी। डेफिनेटली की गई होगी, क्योंकि अब ऐसा भी डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद थोड़ी चाहेगी भाई कि भागा दौड़ी में अपने सुपरस्टार्स को लेके जाएं। लेकिन आपको पता, उसके बाद ये रॉ के सुपरस्टार्स थे तो उनको जाना भी था, फिर वहाँ की भी अपनी जो ड्यूटीज हैं यूएसए में उसको भी पूरा करना था, तो इस वजह से हो गया। बट इतना तो मैं श्योर हूँ, नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो मस्त पूरी प्लानिंग से और पूरा एक टूर पैकेज करके ही आएंगे, क्योंकि ये पता चल गया है कि इंडिया में धमाल होता है। जब मैं रिंग साइड पे बैठ के ये पूरा इवेंट देख रहा था, शो देख रहा था, बहुत सारी फोटोज में है भी, तो आप लोग मुझे बता रहे थे भाई देखो आप फोटो में यहाँ पर हो, तो रिंग साइड पर ही था, तो ऑब्वियसली जो ऑफिशियल फोटोज आई हैं उसमें मैं हूँ। लेकिन जब मैं रिंग साइड में बैठा था और क्योंकि मेरा पहला ही डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक्सपीरियंस था, तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है। मेरे को लगा कि हाँ शो हो गया, चलो ठीक है घर चलते हैं, मजा आया। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये तो सबसे हॉटेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउड्स में से है जो कि अब तक हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये धमाल मचा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी मान लिया भाई कि इंडिया की ऑडियंस बहुत गदर काटने वाली होती है, और इतना ज्यादा जो क्रेजी फैंस हैं वो शायद उनको और कहीं नहीं मिलेंगे, और ये बात अब उनको समझ में आ चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत पॉजिटिव नोट पे सुपरस्टार स्पेक्टिकल हुआ है खत्म। लेकिन अब आप लोग मेरे से पूछते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, भाई आप किसके सुपरस्टार से मिले। तो देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सोनी के साथ मिलके उन्होंने मेरे को वीवीआईपी एक्सेस दिया था, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वहां पर जो भी सुपरस्टार्स आएंगे उनसे मिलूं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो शेड्यूल था वो ऐसा था कि बस आए और गए, और लिटरली मैं सुपरस्टार्स के चेहरों पर देख सकता था। वो तो पता नहीं जब ये रिंग में जाते हैं तो कौन सा नया ही अवतार लेके आते हैं कि बिल्कुल सब इनका ऐसा लगता है, जो भी इनकी थकान है सब वैनिश हो जाती है। लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो चेहरे पर ऐसा दिख रहा था कि भाई पता नहीं कितनी फोटोज खिंचवा चुके हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ इंटरव्यूज कर चुके हैं। तो वो जो एग्जॉस्टेड फेस है वो थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था, लेकिन उनका चेहरा बहुत ग्लो करता है और बहुत, मतलब सामने से तो अलग ही दिखते हैं भाई सुपरस्टार्स। मतलब फोटो में तो नहीं बता सकता मैं, फोटो में तो क्या ही बताओगे आप किसी का, लेकिन सामने से जो बिना कुछ किए चेहरे पर एक ग्लो सा रहता भाई, मतलब क्या बोलूं, उसको समझा नहीं सकता। मैं सामने से खड़े हुए देखा तो वीवीआईपी एक्सेस थी मेरे पास। ये जो वीवीआईपी एक्सेस थी ना, सही बताऊं, जितनी भसड़ और जितना रश वहां पे था, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये वीवीआईपी एक्सेस है। और इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा मैनेजमेंट की यहाँ पे कोई गलती है, क्योंकि भाई इतने कम टाइम के लिए सुपरस्टार्स हैं वहां पे, जब सारा काम भागा दौड़ी में हो रहा है। लिटरली जहां पे मैं आपको पता होगा, इंडियन क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर वो भी वहां पर थे, और उनको भी मूवमेंट कैसे मिला कि हाँ आए, फोटो खींची और चले गए। बस आई थिंक वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आएगा। तो वहां पे लिटरली ऐसे था कि आओ, मिलो, हाथ मिलाओ, अच्छा मतलब बोलने को बात कर सकते हो, लेकिन खुद दिमाग में नहीं आ रहा था कि भाई इनको परेशान करो या फिर इनका और टाइम लो। क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना बताऊं, अगर जब मैं इवेंट खत्म होकर निकल रहा था, मेरे को मुश्किल हो गई थी इवेंट से बाहर निकलने के लिए। सब मेरे साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं, तो भाई सुपरस्टार्स का लेवल तो फिर आप अलग ही लेवल पे समझ सकते हो। मैंने जिन दो सुपरस्टार्स से मैं वहां पे मिला वो थे ड्रू मैकिंटायर एंड गुंथर। दोनों के साथ मैंने हैंडशेक किया, इवन मैं वीडियो भी लगा दूंगा। दोनों के लिए मैंने जो वो मर्च भी बनाई थी अलग से, मैंने उनको वो भी दिखाई, तो स्माइल उन्होंने करी। बट मुझे वो देख के लगा कि नहीं, ये भाई इतना कुछ ऑलरेडी देख चुके हैं कि अब इनका वो जो फंक्शन है वो काम करना थोड़ा सा बंद कर रहा है। लेकिन वही है,
है कि चलो उन्होंने देखा, उनके साथ हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाई, एक अपने को बहुत तगड़ा मोमेंट मिला। हाँ, खुशी तो और ज्यादा होती जब ऐसे कोई इंटरव्यू वगैरह ऐसा कुछ करते, बट वही है, टाइम वगैरह जब नहीं होता तो भाई फिर है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी ड्रू एंड गुंथर से जब मैं मिला तो वहां पे वो फीलिंग बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की थी। उसको मैंने अपने व्लॉग में भी डाला है, मैंने उनको टी शर्ट भी दिखाई, जैसे चॉप में गुंथर वाली, और ड्रू मैकिंटायर के लिए ड्रू मैकिंटायर और मैक इन इंडिया वो करके जो मैंने उनके लिए बनाया था, तो उस पर उन्होंने स्माइल भी दी थी। तो वो मोमेंट रहेगा याद हमेशा। सबसे गंदी वाली, सबसे बुरी वाली भागा दौड़ी जॉन सीना के लिए थी, क्योंकि ये इवेंट बिल्कुल डिफरेंट बन गया जब जॉन सीना अनाउंस हुए ये सुपरस्टार स्पेक्टिकल के लिए। फिर तो समझ लो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो नहीं हो रहा, फिर समझ लो कि कोई हॉलीवुड सुपरस्टार भी आ रहा है। तो जो वाट है इवेंट का वो और भी ज्यादा पड़ा था। जॉन सीना काफी लेट आए थे, ऐसा नहीं था कि शो से मतलब पहले से आके बैठे हुए हैं। वो बिल्कुल आए, अपना शूट करी, उसके बाद थोड़ा मीडिया इंटरव्यू, उसके बाद सीधा अरेना, और उसके बाद अरेना से कंप्लीट करके वो चले भी गए वहां से। मतलब एक मैं आपको लाइव इवेंट का डब्ल्यूडब्ल्यूई का थोड़ा सा फॉर्मेट समझाता हूँ। देखो ऐसे होता है कि जब लाइव इवेंट होता है ना, तो लाइव इवेंट होने का मतलब है अगर वो टीवी पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि वो वाला जो इवेंट है या फिर वो जो मूवमेंट है या फिर जो भी सब वहां पर हैपनिंग हो रही है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एरेना में पैसे दे के आए हैं। बाकी इस चीज से डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम इसको टीवी पे कैसे दिखा रहे हैं, फिर बाहर कैसे जा रहा है। चलो सुपरस्टार स्पेक्टिकल क्योंकि सालों बाद हुआ था तो इसलिए फिर भी थोड़ा सा अलग वैल्यू थी इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई की नजर में, लेकिन लाइव इवेंट का ऐसा फॉर्मेट नहीं होता, सिर्फ वहां बैठे लोगों को खुश करने के लिए इवेंट होता है और बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो टिकट सेल से कमाई होती है। उसके बाद क्या होता है, जब लाइव इवेंट होते हैं तो जो सुपरस्टार्स हैं वो रिंग साइड पर जो भी लोग बैठे हुए होते हैं उनसे जाके मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं। लेकिन क्योंकि क्राउड इतना ज्यादा खतरनाक था तो आई थिंक ये मैं सिर्फ ये स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ, बट आई थिंक इतने सारे शोज देखने के बाद मैं थोड़ी सी आपको इस चीज पे ऐसा थोड़ा सा ऐसे भी बता सकता हूँ कि हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ तो ये सही ही है, क्योंकि इतना तगड़ा क्राउड था। और जॉन सीना अगर शो पर आए हैं और शो के लास्ट में है तो ऐसा होता ही नहीं कि भाई वो रिंग साइड पे ना जाएं, सेथ रॉलिंस सबसे मिले ना, सेल्फीज वगैरह ना खिंचवाए, लेकिन क्योंकि क्राउड ही इतना खतरनाक हो गया था तो थोड़ा सा सेफ्टी मेजर भी आई थिंक लिया गया होगा वहां पे, इसी वजह से सिर्फ प्रोमो कट किया और वहां से चले गए। अब इसमें ये नहीं है कि वो मिले नहीं, लेकिन भाई सोचो अब इतना खतरनाक क्राउड है तो अब कुछ भी हो सकता है कहीं पे, थोड़े इंडिया वाले क्रेजी फैंस हैं तो सोचो इतना क्रेजी माहौल था कि सेथ रॉलिंस और जॉन सीना रिंग साइड पर जो फैंस बैठे हुए थे उनसे भी नहीं मिले। मैंने आपको बताया था कि मैंने रिंग साइड की इलीट वाली टिकट ली थी, लेकिन मैं इलीट टिकट से नहीं गया था, मैं वो जो वीवीआईपी मुझे एक्सेस मिला था उसके थ्रू होते हुए एंटर किया था अरेना में। तो मैंने सही बताऊं अपनी टिकट भी स्कैन नहीं करी, मतलब क्योंकि मैं ऑलरेडी वो वीवीआईपी एक्सेस के थ्रू अंदर आया था तो फिर मेरे को टिकट भी अपनी स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ मैं बैठा उसी सीट पर था, लेकिन वो टिकट काइंडा एक वेस्ट ही था, बट वेस्ट भी नहीं था क्योंकि मैंने एटलीस्ट अपनी इलीट टिकट लेके उस सीट को सिक्योर किया था ताकि मैं वीवीआईपी एक्सेस लेके वहां पे आ सकूं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन हाँ जॉन सीना के साथ उनको सामने से देखना वो अलग, मैं सही बताऊं पूरा सेटिस्फाइड हूं मैं सुपरस्टार स्पेक्टिकल से, स्पेशली ये सुन के कि एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने माना भाई कि इंडिया का जो क्राउड है वो तगड़ा होता है। क्योंकि अब तक तो ऐसे था अरे यार इंडियन फैंस हैं क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करें या फिर क्या कैसे बिजनेस मॉडल क्या बनाए, लेकिन अब काफी जो होप है वो बहुत पॉजिटिव दिख रही है। और ये देखो ये सुपरस्टार स्पेक्टिकल की फोटोज हैं और यहाँ पे देखो ये मुझे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं हूँ और ये भाई जब हम बोल रहे थे ना चिल्ला रहे थे तो ये जो टाइम कीपर वाला गाय है ये बहुत परेशान हो गया था हमसे, बट हमने इसको बाद में सॉरी भी बोला था। फिर यहाँ पे और भी कुछ फोटो में दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पे मेरे हाथ में कैमरा है तो मैं तो भाई पूरे टाइम कैमरा पकड़े ही तुमको देखूंगा, मतलब फ़ोन पकड़े ही दिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखो तो मैंने तो भाई पूरा इवेंट मुझे लग रहा है कि बस इस पे ज़्यादा फोकस किया है कि शूट अच्छे से वो हो जाए, क्योंकि अगर मैं इवेंट देख के आया मुझे मजा आया लेकिन मैं वो दिखा नहीं पाया आपको तो मेरे लिए भाई वो सच में मैं कहता मैं अब मजा नहीं आया। मेरा मेन मकसद ही कहता है कि शो को एंजॉय करने के साथ साथ उसको शूट भी ऐसे करना है कि जब मैं कंटेंट डालूं तो फिर मजा आया, जो भी बंदा उसको देखेगा। और मेरे मेरे लिए भी काइंड ऑफ एक चैलेंज था, बट मुझे तो लगा मैंने तो मस्त किया भाई, वो व्लॉग देख के आया है। बट अब दोबारा उसको देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है ये मैं हूँ, ये मैं चला रहा हूँ ऐसे इतना 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 पागलों की तरह। अभी ये देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया ने भी अपनी फोटोज वगैरह डाली, यहाँ पे भी देखो क्या कर रहा हूँ मैं, दहाड़ रहा हूँ, रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, व्लॉग ही शूट कर रहा हूँ। ये ऐसे ही निकला भाई मेरा सुपरस्टार स्पेक्टिकल। बट ये चेहरा दोबारा कब बनाऊंगा मैं, आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई इवेंट में ही बना सकता हूँ, ऐसे चेहरे तभी निकलेंगे मेरे। जब मैं उस वीवीआईपी वाली एक्सेस में था ना तो अचानक से मैं इधर देखता हूँ तो वो गुंथर निकल के जा रहे थे मेरे यहाँ से और उनके साइड में विंची और लुडविग काइजर। तो जब मैंने देखा और मैंने कहा हो रहा है ये क्या है, सच में मेरे सामने से निकल के जा रहे हैं क्या। उसके बाद फिर ड्रू मैकिंटायर वहां पे आए थे
तो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन की फीलिंग करना मतलब एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता मैं, मतलब कैसे करूंगा वो, जब आप देखो फील करते तो होता। लेकिन मैं बताऊं, मैं इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूं या फिर बहुत ज्यादा ऐसा कुछ दिखाता हूं, लेकिन जब मेरे साथ वैसा हो गया तो मैं इमेजिन कर सकता हूं कि अगर आप एक्साइटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हो और आपके साथ ऐसा हो जाए कि गुंथर आ रहा है और ड्रू मैकिंटायर आ रहा है भाई, उस रूम में उस एरिया में इतने सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स है, तो भाई आप तो उछल कूद के पागल हो जाओगे। बट वो वीवीआईपी एक्सेस था तो आई थिंक काफी इज्जतदार लोग वहां पे आए थे, तो इसी वजह से ना थोड़ा माहौल भी कंट्रोल था वहां पे। लेकिन मैं अभी भी सोचूं ना, अगर मैं जब उन वीडियोस को देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है ये मैंने शूट किए हैं क्या रिंग साइड पे बैठ के, जब जॉन सीना सेथ रॉलिंस वहां पर है, वो हॉट टैग दे रहे हैं, वो अपना फिनिशर लगा रहे हैं, सेथ रॉलिंस का स्टॉम्प मार रहा है। मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है भाई, सही बताऊं कि, और ये नहीं कह रहा कि यकीन इसलिए नहीं हो रहा कि पता नहीं क्या हो गया, इसलिए कि ये तो मैं काम करता था, ये मैं अभी सच में बैठा हूँ क्या रिंग साइड में, मतलब मैं खुद अपने फोन से शूट करके कंटेंट लेके आ रहा हूँ क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई का, क्योंकि अभी से 2 साल पहले तक तो ऐसी होप भी नहीं थी कि इंडिया में कोई ये इवेंट भी करने वाले हैं, लेकिन अब इवेंट हुआ, इतना तगड़ा हुआ और बवाल हुआ, जॉन सीना आ गया। जॉन सीना भाई ऐसे नहीं आते मजे में जैसे वो आ रहे हैं यहाँ पे, वो तो भला करो कि उन्होंने अपना पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई का टूर ही अनाउंस किया, तो फिर उस चक्कर में हमारा भी भला हो गया कि हमको जॉन सीना के दर्शन हो गए। अब कितने सारे यूएसए के फैंस भी हैं जो कभी नहीं दर्शन कर पाएंगे जॉन सीना के इवेंट के लिए, लेकिन हमारे यहाँ आए 6-7 साल के बाद और सीधा ही हमको जॉन सीना मिल गया। तो देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। अरे बता भी नहीं रहे तुम लोग, मुंह में लगा हुआ है मेरा खाने खाने के साथ साथ, तो मैं तो यही बोलूंगा, मेरे को तो मजा आया भाई बहुत, और मैं अब एक्साइटेड हूँ कि नेक्स्ट इवेंट कब होता है इंडिया में। सुपरस्टार स्पेक्टिकल हो, प्रीमियम लाइव इवेंट हो, रॉ हो, स्मैकडाउन हो, जो भी हो, बस आ जाओ अब, क्योंकि एक बार अब खून जो है वो मुंह में लग गया है। और मैं तो बोलूंगा भाई, जो लोग इवेंट का पार्ट इस बार नहीं बने, एक तो कैपेसिटी भी कम थी, नेक्स्ट टाइम जरूर बनना, क्योंकि चाहे रिंग साइड हो, चाहे बीच में हो, चाहे सबसे पीछे हो, जो वो इलेक्ट्रिक क्राउड है उसको आप कहीं से भी फील कर सकते हो। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको ये वाली जगह, ये वाली सीट लेने की जरूरत है। मेरा तो कंटेंट फिल्म करना होता है, इस वजह से मेरी प्रायोरिटी ही थी कि मुझे रिंग साइड पर ही जाना है, तभी मैं आपको रिंग साइड वाला एक्सपीरियंस देता। तो ये था मेरा पूरा सुपरस्टार स्पेक्टिकल का एक्सपीरियंस। बाकी आप बताओ, आपने मेरे द्वारा बनाए हुए कंटेंट को कैसे एंजॉय किया, ये वीडियो को कैसे एंजॉय किया, और किया मजा आया थोड़ा सा तो लाइक वाइक मार दो यार। अब नेक्स्ट वीडियो भी आएगी चैनल पे, बहुत ऑलरेडी जो उसका माल मसाला है वो शूट हो चुका है। तब तक आप लोग जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।